शांति। आज की तारीख है 20/3/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप अभी तुम्हारी पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, घर बैठे राय दे रहे हैं, तो कदम कदम पर राय लेते रहो, तब ऊंच पद मिलेगा। प्रश्न है आज का, सजाओं से छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बहुत समय का चाहिए? उत्तर है, नष्टो मोहा बनने का पुरुषार्थ सजाओं से मुक्त कर सकता है। बाबा कहते हैं किसी में भी ममत्व न हो, यानी किसी भी देहधारी या किसी भी पदार्थ वस्तु में हमारा ममत्व न हो, तो अपने दिल से पूछना है कि हमारा किसी में मोह तो नहीं है। कोई भी पुराना संबंध अंत में याद न आए। बाबा कहते हैं शरीर छोड़ते समय किसी भी देहधारी की याद न आए। योग बल से सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं, तब ही बिगर सजा ऊंच पद मिलेगा। मुरली की शुरुआत मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, ओम शांति। अभी तुम बच्चे किसके सन्मुख बैठे हो? बाप दादा के। बाप भी कहना पड़े तो दादा भी कहना पड़े। बाप भी इस दादा के द्वारा तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं। बाहर में तुम रहते हो तो वहाँ बाप को याद करना पड़ता है, चिट्ठी लिखनी पड़ती है। यहाँ तुम सन्मुख हो, यानी मधुबन में सन्मुख बैठे हैं, बातचीत करते हो किसके साथ? बाप दादा के साथ। तो ये है ऊंचते ऊंच दो अथॉरिटी, ब्रह्मा है साकार और शिव है निराकार। अभी तुम जानते हो ऊंचते ऊंच अथॉरिटी बाप से कैसे मिलना होता है। बेहद का बाप जिसको पतित पावन कहकर बुलाते हैं, अभी वो प्रैक्टिकल में तुम उनके सन्मुख बैठे हो। बाप बच्चों की पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। घर बैठे भी बच्चों को राय मिलती है कि घर में ऐसे ऐसे चलो। अब बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। बच्चे जानते हैं ऊंचते ऊंच मर्तबा पाते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंच ये लक्ष्मी नारायण का मर्तबा है। ये पास्ट में होकर के गए हैं। मनुष्य जाकर इन ऊंच को नमस्ते करते हैं। मुख्य बात है ही पवित्रता की। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु कहाँ वो विश्व के मालिक और कहाँ अभी के मनुष्य। अब ये तुम्हारी बुद्धि में है कि भारत बरोबर 5000 वर्ष पहले ऐसा था। कैसा था? जहाँ हम ही विश्व के मालिक थे और किसी की भी बुद्धि में ये बात नहीं है। इनको भी पता थोड़ी था, बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। हाँ, ब्रह्मा बाबा को भी बाबा कहते हैं कि इनको भी पता थोड़ी था कि बिल्कुल घोर अंधियारे में है। अभी बाप ने आकर बताया है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे होते हैं। तो ये बड़ी गुह्य रमणीक बातें हैं जो और कोई समझ न सके।
सिवाय बाप के ये नॉलेज भी कोई पढ़ा न सके। निराकार बाप ही आकर पढ़ाते हैं। कृष्ण भगवानुवाच भी नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाकर सुखी बनाता हूँ, यानी शिव भगवानुवाच है। फिर मैं अपने निर्वाण धाम में चला जाता हूँ। अभी तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बिगर कौड़ी खर्चा 21 जन्म के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो। पाई पैसा भेज देते हैं, वह भी अपना भविष्य बनाने। कल्प पहले जिसने जितना खजाने में डाला है उतना ही अब डालेंगे, न जास्ती न कम डाल सकते। अब ये बुद्धि में ज्ञान है, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं रहती। बिगर कोई फिक्र के हम अपनी गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये बुद्धि से सिमरन करना है। तुम बच्चों को सिमरन कर बहुत खुशी में रहना चाहिए और फिर नष्टो मोहा भी बनना है। यहाँ नष्टो मोहा होने से फिर तुम वहाँ मोहजीत राजा रानी बनेंगे। तुम जानते हो कि ये पुरानी दुनिया तो अभी खत्म होनी है, अब वापस जाना है। फिर इसमें हम ममत्व क्यों रखें? कोई बीमार होता है तो डॉक्टर कह देते हैं कि केस होपलेस है, तो फिर उनसे ममत्व निकल जाता है। समझते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है ना। आत्मा चली गई, शरीर खत्म हो गया, फिर उनको याद करने से फायदा क्या? अभी बाप कहते हैं तुम नष्टो मोहा बनो। अपनी दिल से पूछना है कि हमारा किसी में मोह तो नहीं है, नहीं तो वो पिछाड़ी में याद जरूर आएंगे। अगर मोह होगा तो जरूर अंत समय उनकी याद आएगी। नष्टो मोहा होंगे तो ये पद पाएंगे। अब स्वर्ग में तो सभी आएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा कहते हैं बड़ी बात है सजा न खाकर ऊंच पद पाना। योग बल से हिसाब किताब चुकतू करेंगे तो फिर सजा नहीं खाएंगे। पुराने संबंधी भी याद न पड़े, क्योंकि अभी तो हमारा ब्राह्मणों से नाता है, फिर हमारा देवताओं से नाता होगा, और अभी का नाता सबसे ऊंचते ऊंच नाता है। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि अभी तुम ज्ञान सागर बाप के बने हो। सारी नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है। आगे थोड़े ही ये जानते थे कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। अभी बाप ने समझाया है, तब समझ में आया है। बाप से वर्षा मिलता है तब तो बाप के साथ लव है ना। बाप द्वारा स्वर्ग की बादशाही मिलती है, तो हम बच्चों का इसीलिए बाप से प्यार है। अब बाबा कहते हैं कि शिव बाबा का ये रथ मुकर्रर है। भारत में ही भागीरथ गाया हुआ है। बाप आते भी भारत में हैं, और तुम बच्चों की बुद्धि में अभी 84 जन्मों की सीढ़ी का ज्ञान है। तुम जान चुके हो कि ये 84 का चक्र हमको लगाना ही है। 84 के चक्र से हम छूट नहीं सकते हैं। तुम जानते हो कि सीढ़ी उतरने में बहुत टाइम लगता है, चढ़ने में सिर्फ ये अंतिम जन्म लगता है।
इसलिए कहा जाता है तुम त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी बनते हो। पहले तुमको ये पता था क्या कि हम त्रिलोकीनाथ बनने वाले हैं? नहीं बाबा, हम बच्चों को बिल्कुल पता नहीं था। तो अभी बाप मिला है, शिक्षा दे रहे हैं, तब तुम समझते हो। जी बाबा। बाबा के पास कोई आते हैं, बाबा पूछते हैं आगे इस ड्रेस में, इस ही मकान में कभी मिले हो? तो कहते हैं हाँ बाबा, कल्प कल्प मिलते हैं। तो समझा जाता है कि ब्रह्मा कुमारी ने ठीक समझाया है। अभी तुम बच्चे स्वर्ग के झाड़ सामने देख रहे हो, नजदीक हो ना। मनुष्य बाप के लिए कहते हैं कि नाम रूप से न्यारा है, तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे? वह भी नाम रूप से न्यारे हो जाए। अक्षर जो कहते हैं बिल्कुल रॉन्ग। जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा उनकी ही बुद्धि में बैठेगा। प्रदर्शनी में देखो कैसे कैसे आते हैं। कोई तो सुनी सुनाई बातों से लिख देते हैं कि ये सब कल्पना है, तो समझा जाता है कि ये अपने कुल का नहीं है। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ ड्रामा 84 का चक्र आ गया है। अभी पुरुषार्थ करना है, वह भी ड्रामा अनुसार ही होता है। ड्रामा में नूंद है, ऐसे भी नहीं। ड्रामा में पुरुषार्थ करना होगा तो करेंगे, ये कहना भी रॉन्ग है। ड्रामा को पूरा नहीं समझा है, उनको फिर नास्तिक कहा जाता है। तो बाप से प्रीत वो रख न सके। ड्रामा के राज को उल्टा समझने से ही गिर पड़ते हैं। फिर समझा जाता है कि इनकी तकदीर में नहीं है। विघ्न तो बाबा कहते हैं अनेक प्रकार के आएंगे, तुम बच्चों को उनकी परवाह नहीं करनी है। बाप कहते हैं जो अच्छी बातें तुमको सुनाते हैं वो सुनो। बाप को याद करने से और तुम खुश बहुत रहेंगे, क्योंकि बुद्धि में है कि अब 84 का चक्र पूरा होता है, अब जाना है अपने घर। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। तो तुम पतित तो जा नहीं सकते हो, तो पहले जरूर साजन चाहिए, पीछे उसकी बारात। गाया हुआ भी है भोलानाथ की बारात। सबको नंबरवार तो जाना है। इतना आत्माओं का झुंड कैसे नंबरवार जाता होगा? मनुष्य पृथ्वी पर कितनी जगह लेते हैं, कितना फर्नीचर जागीर आदि चाहिए। आत्मा तो है बिंदु। आत्मा को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। आत्मा कितनी छोटी जगह लेती है। इस साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ में कितना फर्क है। वो है बिंदियों का झाड़, और ये सब बातें बाप बुद्धि में बिठाते हैं। बिंदियों का झाड़ मना आत्माओं का झाड़। तुम्हारे सिवाय ये बातें दुनिया में और कोई सुन न सके। बाप भी अपने घर और राजधानी की याद दिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे रचयिता को जानने से सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम त्रिकालदर्शी आस्तिक हो गए। दुनिया भर में कोई आस्तिक नहीं, अर्थात कोई भी परमपिता परमात्मा को यथार्थ रूप से जानते नहीं। तो वो है हद की पढ़ाई और ये है बेहद की पढ़ाई। वो अनेक टीचर्स पढ़ाने वाले और यह एक टीचर पढ़ाने वाला, जो फिर वंडरफुल है। ये बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। ये टीचर तो सारे वर्ल्ड का है,
परंतु सबको तो पढ़ना नहीं है। बाप को सभी जान जाए तो बहुत भागे बाप दादा को देखने के लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर एडम में बाप आया है तो एकदम भाग के आएंगे। बाप की प्रत्यक्षता जब होती है, जब लड़ाई शुरू होती है, फिर कोई आ भी नहीं सकते हैं। तुम जानते हो ये अनेक धर्मों का विनाश भी होना है। पहले पहले एक भारत ही था और कोई खंड नहीं था। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि भक्ति मार्ग की क्या बातें हैं, तो बुद्धि से कोई भूल थोड़े ही जाता है, परंतु याद रहते हुए भी ये ज्ञान है। भक्ति का पाठ पूरा हुआ, अब तो हमको वापस अपने घर जाना है। इस दुनिया में हमें रहना नहीं है। घर जाने लिए तो खुशी भी होनी चाहिए ना। तो तुम बच्चों को समझाया है कि तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है। तुम 2 पैसे इस राजधानी स्थापन करने में लगाते हो, वह भी जो करते हो हूबहू कल्पमिसल। तो बाबा कहते हैं तुम भी हूबहू कल्प पहले वाले हो। तुम कहते हो कि बाबा आप भी कल्प पहले वाले हो। तुम भी हूबहू कल्प पहले वाले हो। तुम कहते हो कि बाबा आप भी कल्प पहले वाले हो। हम कल्प कल्प बाबा से पढ़ते हैं, श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। ये बातें और कोई की भी बुद्धि में नहीं होंगी। तुमको ये खुशी है कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। बाप सिर्फ कहते हैं पवित्र बनो। तुम पवित्र बनेंगे तो सारी दुनिया पवित्र बनेगी। आशा करती हूँ सबने ये बात नोट की होंगी कि बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनेंगे तो सारी दुनिया पवित्र बनेगी। सब वापस चले जाएंगे। बाकी और बातों की हम फिक्र ही क्यों करें? कैसे सजा खाएंगे, क्या होगा, इसमें हमारा क्या जाता है। हमको अपना फिक्र करना है और धर्म वालों की बातों में हम क्यों जाएं? हम हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के। वास्तव में इनका नाम भारत है, फिर हिंदुस्तान नाम रख दिया है। अब हिंदू कोई धर्म नहीं है कि हम देवता धर्म के हैं तो भी वह हिंदू लिख देते हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि देवी देवता धर्म था और वो कब था। कोई भी समझते नहीं है। अभी इतने बीके हैं। ये तो फैमिली हो गई ना, घर हो गया ना। ब्रह्मा तो है प्रजापिता, सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो पहले पहले तुम ब्राह्मण बनते हो, फिर तुम वर्णों में आते हो। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि तुम्हारा ये कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है। गाया जाता है कि ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो तुम योग बल से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। नेचर क्योर कराते हैं ना। अभी तुम्हारी आत्मा क्योर होने से फिर शरीर भी क्योर हो जाएगा। बाबा कहते हैं तुम आत्मा पवित्र बनती हो तो शरीर भी पवित्र और हेल्दी मिलता है। ये है स्पिरिचुअल नेचर क्योर। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है। ऊपर में नाम लिख दो, रूहानी नेचर क्योर। मनुष्यों को पवित्र बनाने की युक्तियां लिखने में कोई हर्जा नहीं है। आत्मा ही पतित बनी है तब तो बुलाते हैं ना। आत्मा पहले सतो प्रधान पवित्र थी,
फिर अपवित्र बनी है। फिर पवित्र कैसे बने? तो भगवानुवाच मन मना भव, मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम पवित्र हो जाएंगे। तो बाबा कितनी युक्तियां बतलाते हैं कि ऐसे ऐसे बोर्ड लगाओ, परंतु कोई ने भी ऐसे बोर्ड लगाया नहीं है। हाँ, बाप दादा उलहना दे रहे हैं बच्चों को कि बाबा ने तो कहा, परंतु कोई भी बच्चों ने ऐसे बोर्ड लगाया नहीं है। चित्र मुख्य रखे हो, अंदर कोई भी आए तो बोलो तुम आत्मा परम धाम में रहने वाली हो। यहाँ तुमको ये ऑर्गन्स मिले हैं पार्ट बजाने के लिए। ये शरीर तो विनाशी है ना। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। अभी तुम्हारी आत्मा अपवित्र है, फिर पवित्र बनो तो घर चले जाएंगे। अब समझाना तो बहुत सहज है। तो कल्प पहले वाला जो होगा वही आकर के यहाँ चैतन्य फूल बनेंगे। अब इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि तुम तो अच्छी बातें लिखते हो। वो गुरु लोग भी मंत्र देते हैं ना। बाप भी मन मना भव का मंत्र दे, फिर रचयिता और रचना का राज समझाते हैं। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बाप को याद करो, दूसरे को भी बाप का परिचय दो और स्वयं को तो लाइट हाउस भी बनो। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है। जैसे बाप जानते हैं कि मैं आत्माओं को पढ़ा रहा हूँ, ऐसे तुम बच्चे भी आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो। मुख से शिव शिव कहना भी नहीं है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। याद से ही तुम पावन बनेंगे। कल्प पहले जैसे जैसे जिन्होंने वर्षा लिया होगा वही अपने अपने समय पर लेंगे। अदली बदली कुछ भी हो नहीं सकती। मुख्य बात है ही देही अभिमानी हो, बाप को याद करना, तो फिर माया का थप्पड़ नहीं खाएंगे। देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ विकर्म होगा, फिर 100 गुना पाप बन जाता है। सीढ़ी उतरने में 84 जन्म लगे हैं। अब फिर चढ़ती कला एक ही जन्म में होती है। तो बाबा आया है तो लिफ्ट की भी इन्वेंशन निकली है। आगे तो कमर को हाथ देकर सीढ़ी चढ़ते थे, अभी सहज लिफ्ट निकली है तो अभी कमर पर हाथ रखकर चढ़ने की आवश्यकता न रही। यह भी लिफ्ट है जो मुक्ति और जीवन मुक्ति में 1 सेकंड में जाते हैं। जीवन बंध तक आने में 5000 वर्ष 84 जन्म लगते हैं। जीवन मुक्ति में जाने में 1 जन्म लगता है। कितना सहज है। तुम्हारे से भी जो पीछे आएंगे वो भी झट चढ़ जाएंगे। समझते हैं खोई हुई चीज बाप देने आए हैं तो उनकी मत पर हम जरूर चलेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम क्या सुनेंगे? धारणा के लिए मुख्य दी हुई ज्ञान की 2 बिंदु की बातें। तो नंबर 1 ज्ञान बिंदु है बिगर कोई फिक्र यानी चिंता। बिगर कोई चिंता के
अपनी गुप्त राजधानी श्रीमत पर स्थापन करनी है। विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। बुद्धि में रहे कि कल्प पहले जिन्होंने मदद की है वो अभी भी अवश्य करेंगे, फिक्र की बात नहीं। नंबर 2 ज्ञान बिंदु है, सदा खुशी रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, हम वापस अपने निराकारी दुनिया में घर जा रहे हैं। आत्म अभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान है आज का सतगुरु बाप दादा का कि हर आत्मा को हिम्मत और उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। बाबा कहते हैं कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना। बाबा कहते हैं आप रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए, दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं शुभ बोल निकलने चाहिए, दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र गति की हो जाएगी। स्लोगन है आज का, बाप की दुआएं लेते हुए, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति।